नमस्कार। फाइव वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुचंद्रा। आज हम लोगों के साथ पुणे महाराष्ट्र से वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट जिनका नाम है राजर्षि एच नंदी। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आर्ट शास्त्र, और वो आज हम लोग के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू में मौजूद है क्योंकि उनका ये ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में से चुने गए हैं पुणे महाराष्ट्र से। नमस्कार राजर्षि जी, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी के फेस टू फेस में आपका स्वागत है। नमस्कार एंड आई एम रियली फीलिंग गुड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा काम करे कि वो इस पोजीशन पे वो लोग आए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी आ रहा है और लोगों को सर्व करना एंड और लोगों का लाइफ को चेंज करना। थैंक यू। जी हाँ, आप तो न्यूमरोलॉजी लेके काम करते हो, तो फिर कुछ न्यूमरोलॉजी आप पहले बताएं कि आप कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो, इस प्रोफेशन में? बिल्कुल। एक तो ये इंटरेस्ट मुझे जब मैं छोटा था मेरे घर में एक एस्ट्रोलॉजर आया करता था, तो मतलब एंड ही इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर एंड वो जो भी बोलता था एंड इट यूज्ड टू हैपन एंड तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप किया ये इसके पीछे साइंस क्या है। दो ही वाज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, बट जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि नंबर्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग। आई वाज लाइक फीलिंग लाइक वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स कि ये नंबर्स इतने बार क्यों आ रहा है, ये नंबर्स इतने बार क्यों आ रहा है। तब मैं नंबर्स के ऊपर पढ़ना भी चालू किया, बट एज एंड व्हेन आई ग्रीव बेसिकली, और उसके बाद मैं 21 इयर्स का कॉर्पोरेट लाइफ भी किया, whereas I worked as a data analytics, बट उसके बाद भी मेरे मतलब मन में एक चल रहा था जो चीज मुझे आता है वो चीज क्यों ना हम स्प्रेड किया जाए। तो फ्रॉम 2021 onwards I started trading basically, and I have a client base from Australia, from UK, from Singapore, as well as from India as well। और उन सब का भला हुआ क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टैगलाइन है इज लाइक योर सक्सेस इज आवर सक्सेस, क्योंकि आपका अगर सक्सेस हुआ तो ही हमारा सक्सेस हुआ। हम किसी को छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाते हैं which makes us different, and आगे चल के वो चीज हम आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इससे कारण अगर आप बोलेंगे कि एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस वाइज as knowledge wise it is more than 12 years, but experience wise it is from 2021 I have started my journey। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बोल रहे थे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलेंगे जरूर। न्यूमरोलॉजी क्या है, पहले ये एक छोटी सी एक दो लाइन में बोल दीजिए कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? यस, न्यूमरोलॉजी बेसिकली अंक शास्त्र और या तो अंक ज्योतिष, ये भी एक प्रकार का ज्योतिष विद्या ही है, जहाँ पे अपने अंक मतलब अपने नंबर से हम अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे लिए जो डेस्टिनी रखा गया है वो चीज हम बता सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं। तो एक जैसे जब भी हम लोग जन्म लेते हैं तो पहला नंबर जो हमें आता है वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ, और उस डेट ऑफ बर्थ से ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारा डेस्टिनी डिफाइन हो जाता है। मान लीजिए कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हुआ 20th जून से 1990, तो अभी उनका जो मूलांक निकाल के आया, मूलांक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, मूलांक निकल के आया वो है दो रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। अभी चंद्रमा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत ही लकी प्लैनेट बना जाता है क्योंकि हम उसके तरफ देख सकते हैं। तो और जब देखते हैं तो हमें शांति का महसूस होता है। तो इसी कारण टू इज एज इसको बोला जाता है, टू को बोला जाता है एज अ पीस मेकर, और टू का जो इंट्यूशन लेवल, जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है, और ऑब्वियसली लोग उनके साथ बात करना पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारा साइंस है इसके पीछे कि
जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कोई मतलब ऐसे नहीं आ रहा है, बहुत सालों की नॉलेज के साथ ही ये चीज आ रहा है। तो ऐसे करके अगर जब मैं जून देखता हूँ तो जून यानी 6 नंबर, 6 नहीं, 6 यानी शुक्र, शुक्र यानी वेनस। अभी यहाँ पे बहुत मतलब जो अपने वैदिक न्यूमरोलॉजी है तो वहां पे बोला गया है 6 को दैत्य गुरु। तो दैत्य गुरु क्या है? बेसिकली जो हमें लग्जरी, ग्लैमर ये सब देते रहते हैं ना। तो ऑब्वियसली मतलब जब 6 नंबर आते हैं तो लोग अपने ऊपर थोड़ा ग्रूम करना पसंद करते हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल करना पसंद करता है। ये तो मैंने बहुत संक्षेप में बताया कि न्यूमरोलॉजी का जो साइंस है, एक एक नंबर से उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत अच्छे से ही वो चीज पता चलता है। अच्छा, एकदम। और ये मतलब कहीं पर बाकी के एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या से न्यूमरोलॉजी बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक ओर से ये काम करता है। यस, ओके, जी हाँ। अब आप बताएं कि आर्के शास्त्र जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या सर्विसेज है, डिटेल्स, और उसके साथ साथ स्पेशलिटी क्या है, दूसरों से अलग किधर है, कैसे काम करते हैं आप लोग? यस, तो ऑब्वियसली दूसरों से मैं तो पहले तो दोनों साइंस को ही रिस्पेक्ट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दोनों साइंस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी 12 हाउसेस को लेके ये करते हैं, और इधर अपने 7 मतलब अगर हम बोले तो प्लैनेट्स में देखा जाए तो हमारे पास न्यूमरोलॉजी में जो प्लैनेट्स है तो सन, मून ये है सोलर सिस्टम, उसके बाद आ जाता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। हाँ, तो ये 4 प्लैनेट्स तो और 5 सैटर्न, एंड ये प्लैनेट्स हमें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, वेनस, सैटर्न, ये जो 6 प्लैनेट्स हमें दिखाई देता है, प्लस 2 शैडो प्लैनेट्स, इसके ऊपर बेस करके हमारा न्यूमरोलॉजी होता है। और एस्ट्रोलॉजी होता है 12 हाउसेस के लिए बेस्ड। नाउ उधर भी ऐसे ही प्लैनेट्स हैं, उधर भी ये चीज है। तो पहला तो है कि दोनों को ही मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। अभी हमारा स्पेशलिटी जो है, जैसे न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि मतलब न्यूमरोलॉजी वाइज हमें हेल्थ भी डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर किसी को स्टोमक प्रॉब्लम आ रहा है, और किसी को मतलब एडिक्शन का प्रॉब्लम है, कि कोई एंजाइटी में जा रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस जब होता है, इसका मतलब वो जो लाइफ का प्रोसेस है उसमें उनका जो भरोसा है वही उड़ गया। और जो एडिक्शन होता है वो एडिक्शन एक मतलब बोला जाता है ब्रेन का बीमारी बेसिकली, क्योंकि एडिक्शन से लोगों को लगता है कि उस दौरान उनको थोड़ा आराम मिला है, बट एडिक्शन क्यों होता है? जब वो लोग अपने आप से ही भागना चालू करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं हमारे पास, और रिलेशनशिप केसेस भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सब हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, वेल्थ, कैरियर, तो वो सब को कैसे हम और भी ज्यादा इम्प्रूव करें। तो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हम लोग उसे ग्राफोथेरेपी भी देते हैं। तो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी रेमेडीज करके वो अपना एक्सटर्नल जो है, मतलब एक्सटर्नल जो क्वालिटीज है उसको एनहांस कर सकते हैं, और ग्राफोथेरेपी के साथ साथ इंटरनल क्वालिटीज एनहांस कर सकता है। अभी ग्राफोथेरेपी क्या है कि हमारे में मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत है एक इंडिविजुअल्स के अंदर, और वो मतलब हैंडराइटिंग से आते हैं। हैंडराइटिंग क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड सोचते हैं, फिर सबकॉन्शियस माइंड सोचते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन हमारे मतलब फिंगर्स में आते हैं, और फिंगर से वो नोटपैड में आते हैं। तो हैंडराइटिंग अगर हम लोग अच्छे से करें तो ऑब्वियसली जो चेंजेस हम देख पा रहे हैं न्यूमरोलॉजी के एक्सटर्नल रेमेडीज करके, उसका रेमेडीज का पावर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके कारण सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये मेरा स्पेशलिटी है। प्लस इसके अलावा भी हम लोग वास्तु का भी देखते हैं,
हैं पूरे के पूरा। और वास्तु का देखने के बाद देन वी कंक्लूड बेसिकली। ओके, मुझे ये बताएं कि आपका ये इस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आप अकेले काम करते हो या फिर आपके ग्रुप ऑफ और भी लोग हैं? अभी तो फिलहाल मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। हाँ, तो एंड आई एम आल्सो ट्रेनिंग न्यूमरोलॉजिस्ट, सो ओके, एंड देन सो प्रोबेबली बहुत जल्दी वो ग्रुप ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो गए। जी हाँ, जी हाँ। मुझे ये बताएं कि लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप तो पुणे से हो और इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, इसका मतलब आप ऑनलाइन भी आप अवेलेबल हो, तो क्या क्या कहाँ पर अवेलेबल हो इसका एक थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए। यस, पहले तो मैं ऑनलाइन पे अवेलेबल हूँ एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूँ। ऑफलाइन मैं पुणे से हूँ, तो पुणे में मेरा ऑफिस है। तो जो पुणे में ऑफिस है वो है गार्डन प्लाजा में, और गार्डन प्लाजा राहतनी में आता है, पिंपले सौदागर। और यहाँ पे पिंपले सौदागर में सीधा आके किसी को भी बोला 5 गार्डन सोसाइटी, तो 5 गार्डन सोसाइटी से पहले जो कमर्शियल बिल्डिंग है दैट इज नोन एज द गार्डन प्लाजा, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। तो वहाँ पे आके भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, जी हाँ। और इसके साथ साथ जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं 5 वेस्टर्न सिटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो लोग वहां से इस इंटरव्यू के साथ उनका कांटेक्ट डिटेल्स भी है, आप वहां से भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गूगल में जाके आप लोग पुणे एस्ट्रोलॉजर सर्च करेंगे, वहां पर भी आपको आरके शास्त्र का जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। ये बताएं कि आपका तो न्यूमरोलॉजी जो है वो मेन है, उसके साथ साथ क्या और कोई सर्विसेज है जो आरके शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में आप दर्शकों को डिटेल्स पे बता सकते हैं? बिल्कुल, एक और 2 और सर्विसेज है। पहला सर्विसेज है एस्ट्रोलॉजी और दूसरा सर्विसेज है साइंटिफिक लोगो एनालिसिस। अभी साइंटिफिक लोगो एनालिसिस दिस इज डन बाय माय वाइफ देवश्री नंदी एंड शी इज आल्सो फ्रॉम माय टीम एंड और वो पूरा बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं एंड बिजनेस वाइज उनका जो कलर होना चाहिए लोगो का, लोगो क्या होता है एज अ आउटर वास्तु होता है। जैसे हमारे घर का इनर वास्तु होता है, लोगो आउटर वास्तु होता है। लोगो और जैसे एप्पल का लोगो है आज कितना सक्सेसफुल है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है बहुत सारा सक्सेसफुल है, अभी अदानी ग्रुप ने अपना लोगो चेंज किया हुआ है, तो अभी देखो उनका भी सक्सेस बहुत बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके बहुत मतलब लोगो भी, एक कंपनी का लोगो उसका पहचान होता है। अगर लोगो अच्छा है तो कंपनी बहुत अच्छे से चलता है। तो इसीलिए हम लोग लोगो के कलर क्या होगा वो डिसाइड करते हैं, लोगो का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं, उनके लिए मतलब डायरेक्शंस कौन सा होगा, बहुत अच्छा डायरेक्शंस कहाँ पे वो बैठेंगे एज अ कमर्शियल स्पेस में, वो भी अच्छा मतलब हम लोग अच्छे तरीके से बता देते हैं। प्लस ये तो हुआ लोगो के बाद, अभी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ and I have provided training on Vastu for residential sales as well as for commercial sales. वहाँ पे भी मैंने पूरा डिस्कस किया कि कॉमर्शियली कहाँ पे क्या चीज को प्लेस करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट किधर होना चाहिए, so that the organization can gain maximum output, जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वो हो सकता है। और मैं रेसिडेंशियल वास्तु भी जो किया, जो फ्लैट का जो वास्तु होता है, तो फ्लैट को भी कैसे वास्तु कंप्लायंट किया जाता है उसके ऊपर हमने पूरे के पूरा जो ट्रेनिंग दिया है। एंड ऑब्वियसली उनके बाद उनका भी सेल्स टर्नओवर भी ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब इसके साथ पूरे एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल जो कुछ भी मैं कहूँ, फुल सर्विस आपके पास अवेलेबल है, कोई अगर चाहे तो वो ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपको। बस लास्ट में एक चीज पूछूंगी कि हम लोगों के साथ काम करके बस कुछ ही दिन हुआ है कि आप 5 वेस्टर्न सिटी के साथ आप जुड़े हो, सो आपको कैसा लगा, एक छोटा सा फीडबैक अगर आप हम लोग के लिए देंगे? बिल्कुल,
और पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे चुना एज द वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे। सो उसके लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोग ऑब्वियसली जो कर रहे हैं आप मतलब उनसे ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हम अपने सर्विसेज को बता पा रहे हैं, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। तो प्लीज आप ऐसे अच्छे काम करते रहिए एंड वी विल बी लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच राजेश जी। आज का ये इंटरव्यू यही तक रहेगा, फिर से मुलाकात होगा फिर किसी और से, और तब तक के लिए शुक्रिया। इंटरव्यू देखने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। अगर आप लोग पुणे से हो और आप लोगों को न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोई भी मतलब समस्या है और उसका समाधान चाहते हो, तो फिर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो राजेश जी के ऑर्गेनाइजेशन आर.के. शास्त्र में, और वो जरूर आप लोगों को हेल्प करेगा। एंड वंस अगेन राजेश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। धन्यवाद हम लोगों को टाइम देने के लिए। अब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।